अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू किचन कैफ़े। क्या हाल है सबका? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। आज किचन कैफ़े में जो है ना वो साग का नाश्ता बन रहा है, साग और इसके साथ मूली वाला पराठा। और किस किस को पसंद है ये भी मुझे बताएं ज़रूर। तो कोई मेरे पास जो है ना वो वीडियो नहीं थी, तो मैंने कहा चले आज नाश्ता ही शेयर करते हैं आपके साथ। तो आटा मैंने गूंद लिया है, साग बना पड़ा था, ये कुछ दिन पहले मैंने बनाया था। और साथ में करते हैं गपशप। मूलियाँ मैंने कद्दूकश कर ली हैं, दही मंगवाए हैं, और अभी जो है ना लहसुन अदरक और सब्ज़ मिर्च इनको ज़रा मैं कूट रही हूँ। तो इसके बाद इसका लगाते हैं तड़का। और मूली को जो है ना मैंने नमक लगा के तो इसका पानी जो है ना वो स्क्वीज़ कर लेंगे। तो फिर इसमें जो है ना धनिया और बाकी सारे मसाले डालूँगी, और अभी सबसे पहले जो है ना मैं साग को तड़का लगाऊँगी। और साथ साथ मैं कहती थी कि आज चलें गपशप कर लेते हैं कि किस तरह जो है ना ये मौसम है सर्दी का जब आता है तो कैसे पिन्नियाँ बनाई जाती थी, और अभी भी वैसे लोग बनाते हैं। और इस मौसम में साग, और अभी आप कहीं बाहर निकलेंगे ना तो कहीं आपको दूर धुआं नज़र आएगा। तो वहाँ पे जो है ना वो गुड़ बन रहा होता है, शक्कर बन रही होती है। गाँवों में मतलब कभी मोटरवे पे सफ़र करें तो नज़र आ रहा होता है। तो यहाँ पे जो है ना थोड़ा सा मैंने घी डाला है, तो अब तड़का लगा लेती हूँ। साग जो है ना वो मुझे भी बड़ा पसंद है, पिन्नियाँ पसंद है, और चावलों की पिन्नियाँ, अलसी की पिन्नियाँ, और इसके अलावा जो चीज़ें बना करती थी ना जब हम लोग छोटे थे, तो इसके अलावा जो है ना वो चस्योल बनते थे। जिनके घरों में बनते होंगे उनको पता होगा, बाकी तो नए लोगों को तो पता नहीं इन चीज़ों का। और चिड़वड़े बनते थे, तो चावलों की पिन्नियाँ बनती थीं। तो ये सारी चीज़ें जो है ना रॉ इस मौसम में रॉ पीने की अब मतलब वो सर्दी में बड़ा अच्छा लगता है। अब आजकल तो ये ना आपको मतलब बाहर निकलेंगे तो वैसे ही लोग आपको बेचने मतलब रॉ बेचते नज़र आएंगे, लेकिन वो जायका नहीं आता जो आता है सर्दियों में। मज़ा आता है रॉ पीने का। तो यहाँ पे साग को जो है ना मैं तड़का लगा लिया है। तो आज ऐसे ही मेरा दिल किया, कुछ लोगों को ना आलू वाला पराठा पसंद है साग के साथ, तो मुझे जो है ना वो मूली वाला पराठा अच्छा लगता है। और मूली वाला पराठा, साग, ये सारी चीज़ें मेरी भी फेवरेट है। ये खा खा के ही बड़े हुए हैं हम लोग। हमारे जो बच्चे हैं ना उनको तो इन चीज़ों के जायके का पता ही नहीं है। हालांकि हम बना के देने वाले थे, लेकिन शायद वैसे नहीं बना के दी जैसे हमें मिलती थी। और ये बच्चे बिल्कुल इन जायकों से जो है ना वो नावाकिफ़ है। साग तो कभी कभार बच्चे खा लेते हैं, लेकिन मूली वाला पराठा कहते हैं कि नहीं खाना हमने। मैं बड़ी हैरान होती हूँ, हम लोगों की पसंदीदा चीज़ें आलू वाली टिक्की और मूली वाले पराठे, आलू वाले पराठे, और इसके अलावा पकौड़े, कड़ी। तो ये चीज़ें ऐसे जैसे अब जो नई नस्ल है इनको सिर्फ हर टाइम आप खाने में नाश्ते में बर्गर दें, दोपहर को इनको बर्गर दें, और आप इनको रात को जो है ना वो बर्गर पिज़्ज़ा दें, तभी ये खुश होते हैं। तो बाकी जो साग के लिए तो इतने ज़्यादा आप कभी टिकटॉक में मैं देखती हूँ इतने मतलब वो मीम्स बने हुए हैं, साग आ गया बस अब तो पूरी सर्दियाँ साग। तो मैं कहती हूँ हम लोगों को तो नाश्ते में अच्छा लगता है साग, बल्कि इंतज़ार रहता है सर्दियों का। और कीनो, इतना अच्छा मौसम है, कीनो जो है ना वो मुझे बड़े पसंद है और सभी को ही पसंद है। तो यहाँ पे आटा जो है ना फ्रेश आटा मैंने गूंद के रखा था। मैंने कहा हम लोग तो वैसे चक्की का आटा इस्तेमाल करते हैं, मतलब गंदम ले के रखते हैं, कभी ना हो तो फिर मंगवा लेते हैं। लेकिन ये है कि चावल गंदम जो है ना वो तो अल्लाह का शुक्र है साल के लिए ना होती ज़रूर है। तो आटा जो है ना वो अपने घर का ही अच्छा होता है। और यहाँ पे जो है ना मैंने 2 रोटियाँ सिर्फ बनाई हैं, 2 लोग ही थे हम खाने वाले। तो मैंने कहा साथ साथ जो है ना आपके साथ यही शेयर कर देती हूँ, क्योंकि जो पहले लोग काम कर गए हैं ना बड़ा ज़बरदस्त काम कर गए। कहाँ से लाएं हम इतनी मतलब अच्छी रेसिपीज़? अगर उन्हीं वही चीज़ें दोबारा बनाएंगे ना तो मुझे लगता है क्या मतलब क्या लोग देखें। हर चीज़ तो ऐसे आपके एक क्लिक पे आपको अच्छे से अच्छा खाना, अच्छे से अच्छी रेसिपी मिल जाती है। तो इस बीच हम जो है ना हमारे लिए काम करना मुश्किल हो गया है। तो मैं तो कई दफ़ा रात को सोने के लिए लेटूँ ना तो सोचती रहती हूँ क्या बनाऊँ ऐसा, मतलब जो देख के एक दफ़ा तो अच्छा लगे कि हाँ ये अच्छा है, ये बनाते हैं। तो यहाँ पे जो है ना मैंने बिल्कुल आसान से तरीके से जो है ना वो रोटी बनाई है। वैसे डबल पेड़े के साथ ही लोग बनाते हैं, लेकिन ये है कि अब
रोटी ये वाली जो है ना, ये भी आजकल के बच्चों को ये भी बनानी मुश्किल लगती है, और यकीन करें वैसे मुश्किल मुझे भी लगती है। मेरी मुझसे छोटी बहन मेरी इतनी अच्छी रोटियां बनाती है ना, मतलब मूली वाले पराठे या आलू वाले। तो मेरा बेटा कहता है कि आपसे नहीं अच्छी बनती ना। तो मैंने कहा चलो जाओगे तो खाला से भी खा लेना, अभी तो माँ के हाथ की खाओ जैसी भी बनी है। और मेरी अम्मी भी बड़े अच्छे पराठे बनाती थी। खाली पराठा भी उनका बैठ के अगर खाए ना तो यकीन करें मज़ा आ जाता था, इतना उनका अच्छा पराठा होता था। हल्की आंच पे जो पराठा बनता है ना, जैसे मतलब हम लोगों को भी समझ मुझे नहीं अभी तक, मेरे से भी पराठा नहीं ठीक। मतलब असल में मैं कंजूसी कर जाती हूँ घी लगाने में। मतलब मुझे लगता है कि जैसे ये अच्छा नहीं है, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं लगाती। तो इस वजह से जो है ना वो मेरा पराठा वैसा नहीं बनता। खुला डुला घी लगाएं तो फिर देखें ना कि कितना अच्छा पराठा बनेगा। और यहाँ पे जो मैंने अपना पराठा बनाया ना, उस पर तो मैंने देसी घी लगाया है। और बेटे के लिए जो पराठा बनाया है वो कहता था मेरे लिए ना, वो उसे पता नहीं क्यों स्मेल आती है। देखे ना, मतलब ये आजकल के बच्चे हैं और ये इनके हाल है, इनमें क्या हिम्मतें रहेंगी। तो ऐसे ही ये तमाशा ही है कि स्मेल आती है, हमें तो नहीं स्मेल आती है, हम लोग भी तो खाते ही हैं ना, हमें तो बिल्कुल भी स्मेल नहीं आती है। और साग को जो मैंने तड़का लगाया है ना लहसुन अदरक का, क्या ही मज़ेदार साग। अगर आप लोग मेरे पास होते मैं आपको चखाती कि कितने आपको मज़ेदार साग बने और कितने को अच्छे पराठे बने। और ये है कि साग सब्जी से अच्छा ही बनता है। जैसे माँ सबकी अच्छी, मतलब माँ के प्यार में जो है ना वो सब माँओं का प्यार एक जैसा ही है, इसी तरह साग जो भी बंदा बनाएगा ना वो अच्छा मज़ेदार ही बनाएगा। और खालस जो मतलब सरसों का साग जो गाँव में साग बनता है ना, वो ज़्यादा टेस्टी होता है। हम शहर वालों से जितना मर्जी भी हम बनाने की कोशिश करें ना वैसा साग, वो जायका नहीं आता। और यहाँ पे देखें इस तरह जो है ना, ये मतलब किसी को मुश्किल लगे ना इस तरह रोटी बनानी, तो आराम से ऐसे रोटी बना लें। ईजी है और खाने में आपको ज़रा भी नहीं लगेगा कि कोई इसमें जो है ना वो फ़र्क है। और यहाँ पे सिर्फ मैंने 2 ही पराठे बनाए हैं, 2 बनाने में और साग का तड़का लगाने में कम से कम जो है ना वो 1.5 घंटा तो मुझे लग गया था, क्योंकि वीडियो जो है ना माशाल्लाह अच्छा टाइम लेती है। और फिर उस पर व्यूज़ आते हैं मर आके 200-250। फिर दुख भी होता है कि इतनी मेहनत करके तो ये 200 के लिए इतना हम काम कर रहे थे। तो सोचना भी मुझे फजूल लगता है कि अब क्या इतना सोचे पहले और फिर उसके बाद पैसा खर्च करें, फिर उसके बाद टाइम उस पर जो है ना वो कोई 1.5-2 घंटे एक वीडियो पे लगाएं और तब जाके आपको 200-150 व्यूज़ मिले। तो अल्लाह भला करे सबका भाई, अल्लाह ताला सबको जो है ना वो कामयाब करे। बड़ी मेहनत है आजकल, तो मैं देख रही हूँ माशाल्लाह सभी लोग ऐसे काम कर रहे हैं कि मुझे तो अपना आप लगता है मैं फजूल सबसे बुरा काम कर रही हूँ, इसीलिए बिल्कुल नहीं व्यूज़ आ रहे ना। मेरे से इतनी दौड़ लगती है, हाँ वीडियोस तो सबकी वॉच करती हूँ लेकिन इतनी दौड़ नहीं लगती जितनी माशाल्लाह सभी आजकल लगा रहे हैं। और यहाँ पे जो है ना मेरे पराठे भी बन गए हैं, और छोटी सी मैंने कहा आपके साथ वीडियो शेयर कर दूँ। नहीं इतनी, खैर वैसे इतनी छोटी भी नहीं है, लेकिन फिर बातें करने के लिए थोड़ा टाइम मतलब लगे आपको कि हाँ इतना टाइम है जिसमें मैं बात कर सकती हूँ। और वैसे भी मैं बात करने पे आ जाऊँ ना, नॉन स्टॉप मैंने बोलते रहना है, किसी को अपने आगे मैंने बोलने नहीं देना। तो यहाँ पे जो है ना साग भी जो है ना मैंने दोबारा गर्म कर लिया। तो मैंने कहा आज तो यही शेयर करूँगी, आते हैं व्यूज़, आए नहीं आने तो ना आए, क्योंकि इतने व्यूज़ तो आ ही जाएंगे। और यहाँ पे मज़ेदार से पराठे तैयार हो गए हैं। थोड़ा थोड़ा मैंने कहा इसमें मैंने साग में जो है ना मक्खन भी डाला, घी भी डाला और बनास्पति घी भी डाला, तो इसलिए इतना जो है ना फिर मतलब हेल्दी नहीं है, लेकिन साग कितना मज़ेदार था मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। मतलब ये कि बहुत मज़ेदार था। और यहाँ अब जो है ना हमें वाकई में 2 बज गए थे और मुझे नमाज की भी फ़िक्र लगी हुई थी कि नमाज़ पढ़नी है अभी, और फिर जो है ना उसके बाद मैं अपनी वीडियो एडिट करूँगी और जनाब वीडियो को जो है ना वो अपलोड करूँगी। तो इतना जब आपके काम चल रहे हों दिमाग में, और काम भी माशाल्लाह मेरे अब ज़्यादा है ज़रा, आप सबको पता है मैं भी एक छोटा सा मेरा अपना बिज़नेस है, फिर उसके लिए भी उससे भी सारी बात है टाइम देना पड़ता है, वो भी काम ही काम है। और यूट्यूब भी माशाल्लाह काम ही काम है। और यहाँ पे हम दोनों माँ बेटे ने जो है ना वो अपना नाश्ता किया, दही था साथ में। आखिर में यही कहूँ कि दुआओं में याद रखें, एक दूसरे के लिए आसानियाँ पैदा करें। और आपने इतनी मेरी बातें सुनी उसके लिए बहुत 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 शुक्रिया, सबका बहुत शुक्रिया। और यहाँ पे जो है ना मैं अभी आपसे इजाज़त लेती हूँ।
मैं तो यकीन करें ऐसे पराठा ख़त्म हुआ के साथ ही मेरा दिल करे कि काश मैंने 2 बनाए होते, क्योंकि रोटी एक ही खाते हैं चाहे जो मर्ज़ी हो जाए।